आगामी शीतकालीन सत्र के लिए कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि कांग्रेस के आरोपों में कोई तथ्य नहीं है। पिछले 2 सत्रों में कांग्रेस ने संसद की कार्यवाही बाधित कर जनता के पैसों की बर्बादी की। उन्होंने अपील की कि इस बार सत्र को सुचारू रूप से चलने दिया जाए ताकि जनता से जुड़े मुद्दों पर सार्थक चर्चा हो सके। सूत्रों के मुताबिक सत्र में सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश करने की तैयारी में है। कांग्रेस के इन आरोपों में कोई दम नहीं है। पिछले 2 सत्रों में हमने देखा है कि किस तरह से जनता के पैसे की बर्बादी कांग्रेस ने की है। संसद का सत्र चलने नहीं दिया गया, तख्तियां लेकर के नारेबाजी करके पूरे सत्र को बिगाड़ दिया। अब उनसे इतना ही अनुरोध है, कम से कम इस बार इस शीतकालीन सत्र को चलने दें तो जनता के जुड़े बहुत से मुद्दों पर हम सार्थक और पर्याप्त चर्चा संसद में कर सकेंगे। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि एनडीए को जिताइए ताकि बिहार में विकास कार्य लगातार चलते रहें। जिन्होंने जीवन भर जनता का पैसा और संसाधन लूटा, वही लोग आज भ्रष्टाचार पर भाषण दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा ने हमेशा आरक्षण का समर्थन किया, जबकि लालू जी ने महिला आरक्षण बिल तक फाड़ दिया था। हम लोग एनडीए की फिर से सरकार बनाइए और बिहार में जो लगातार विकास के कार्य चल रहे हैं उसको आगे चलता रहे, क्योंकि इसी तरह ये जो लोग जीवन भर चोरी किए हैं, जिन लोगों ने 55 साल तक भारत को लूटने का काम किया, जिन लोगों ने बिहार में चारा खाया, अलकतरा पिया, वही लोग आरोप लगाते हैं। आरक्षण की बात पे कुछ नहीं कह रहे, आरोप लगा रहे थे जिसमें आरक्षण पे 200% बोल रहे हैं। अरे आप तो ये तो बताओ कि तुम्हारे माताजी पिताजी ने एक आरक्षण दिया है क्या? किसको दिया आरक्षण? और 2 चीज जानिए, इस देश में जब जब आरक्षण आया है तब तक भाजपा का समर्थन रहा है, चाहे वो स्वर्ण समाज का हो, मंडल कमीशन हो या अति पिछड़े को कपूरी ठाकुर जी ने आरक्षण दिया हो। जब जब आरक्षण हुआ है तब तब भाजपा का समर्थन रहा और कांग्रेस पार्टी तब तब विरोध करते रही। लालू जी ने आरक्षण बिल को फाड़ा, महिला आरक्षण बिल को फड़वाया। पूरा देश की जनता जानती है कि महिला आरक्षण यदि 30 साल से नहीं मिला है तो उसके दोषी सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर बीजेपी नेता गुरुप्रकाश पासवान ने कहा कि मंदिर आस्था का विषय है, राजनीति का नहीं। जब मंदिर आंदोलन चल रहा था तो पहली ईंट बिहार के दलित समाज से आने वाले स्वर्गीय कामेश्वर चौपाल जी ने रखी थी। माता जानकी और राम दुल्हा से बढ़कर हमारे लिए कोई श्रद्धा का विषय नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि आस्था को राजनीति से जोड़ना अस्वीकार्य है। नहीं, देखिए, पॉलिटिक्स का विषय नहीं है, मंदिर आस्था का विषय है, मंदिर उपासना का विषय है और बिहार सनातन आस्था का एक केंद्र है, संस्कृति का गुरुत्वाकर्षण केंद्र है और बिहार का अटूट संबंध है राम मंदिर से। राम मंदिर में जब मूवमेंट चल रहा था, पहले ईंट रखने वाले बिहार के दलित समाज के स्वर्गीय कामेश्वर चौपाल जी, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के परमानेंट ट्रस्टी बिहार के दलित समाज के स्वर्गीय कामेश्वर चौपाल जी, बिहार की माता जानकी, तो माता जानकी और रामलला का मंदिर बने, ये हमारे लिए इससे बड़ा आस्था और उपासना का विषय कुछ हो नहीं सकता है। इसको राजनीति से जोड़ करके देखना कतई बर्दाश्त के बाहर है। एआईयूडीएफ विधायक रफीकुल इस्लाम ने कहा कि बिहार में इस बार लोग बदलाव चाहते हैं। नीतीश कुमार और बीजेपी को साथ काम करते हुए 20 साल हो गए हैं। अब नीतीश कुमार उम्रदराव हो चुके हैं और बीजेपी उन पर अपना एजेंडा थोप रही है। उन्होंने कहा कि युवाओं का वोट निर्णायक होगा और तेजस्वी यादव को आगे आकर नई ऊर्जा से बिहार को आगे बढ़ाना चाहिए। बिहार में मुझे लग रहा है इस साल बदलाव चाहते हैं लोग। हम तो दूर में हैं, लेकिन जो खबर हमें है या हम जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं लोगों से, इससे अंदाज़ा हो रहा है कि कुछ बदलाव चाहते हैं लोग और बदलना भी चाहिए। 20 साल हो गया नीतीश जी का और बीजेपी के साथ मिल के। अब नीतीश जी बुजुर्ग भी हो गए और अभी अल्टीमेटली जाके बीजेपी वहाँ अपना जो एजेंडा है वो ज़्यादा नीतीश जी पे हावी करने लगे, तो लोगों को ये बातें समझ में आने लगी कि बीजेपी अभी सांप्रदायिकता चलाएगी यहाँ। अब इसीलिए लोग वहाँ बदलाव चाहते हैं, मुझे लग रहा है। और युवा वोट का मेरे ख्याल में एक अच्छा रोल रहेगा। देखते हैं क्या होता है। वैसे तो लोग कहते हैं कि शायद तेजस्वी यादव आ जाए इस मरतबा,
और आना भी चाहिए। यंग उसको आगे बढ़ के आके बिहार को बदलने की ज़रूरत है। बिहार काफ़ी पीछे है, भारत के एक अच्छा स्टेट है, लेकिन हर इंडेक्स में बिहार का हाल बहुत अच्छा नहीं है। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि नीतीश जी बुजुर्ग हो गए, वो थोड़ा आराम पे रहे अभी। अब तेजस्वी को आगे बढ़ के आके ज़रा जुज के बिहार को आगे बढ़ाने की मदद करनी चाहिए। महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार की जनता बदलाव के पक्ष में है। प्रधानमंत्री हो या कोई और मंत्री, कोई नहीं बता रहा कि हमारी सरकार में दिए गए 65% आरक्षण का क्या हुआ। प्रधानमंत्री ने जनता का 65% आरक्षण खा लिया है। उन्होंने सवाल उठाया कि प्रधानमंत्री बताएं बिहार और गुजरात को उन्होंने क्या दिया। सबसे पहली बात तो आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का और इस बार माहौल बहुत अच्छा है। पूरे बिहार की जनता जो है आशीर्वाद दे रही है, इस बार बदलाव के लिए वोट किया है, आगे 11 तारीख को भी करेगी। और प्रधानमंत्री जी हो या केंद्र के मंत्री हो, कोई भी लोग 65% जो आरक्षण हमारी 17 महीने की सरकार ने जो बढ़ाया था, उस आरक्षण के बारे में ये लोग कुछ नहीं बोल रहे। लोगों का आरक्षण खा करके बैठ गए हैं प्रधानमंत्री 65%। इस पे बोलना चाहिए, बात करनी चाहिए। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई पे बात करनी चाहिए। 11 साल का हिसाब देना चाहिए, बताना चाहिए कि गुजरात को कितना दिया, बिहार को क्या दिया। इस पे तो वो बात नहीं कर रहे हैं। तो हमको लगता है कि 65% आरक्षण खा करके इस तरह की बातें कर रहे हैं। गुजरात में फैक्ट्री की बात करेंगे, यहाँ ऐसी बातें करें। वही तो हम बोल रहे हैं कि हिसाब दें कि गुजरात को क्या दिया, बिहार को क्या दिया। और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि भाई ये जो भी पर्चियां मिल रही है कैसे मिल रही है, या अगर सीसीटीवी अगर गायब कर दिया जा रहा है, वीडियो गायब कर दिया जा रहा है, तो इस तरह की बातें तो होंगी। तो इसमें और इलेक्शन कमीशन को देखना होगा भाई। इसमें तो भाई हमारे पार्टी के हैंडल से ट्वीट भी हुआ है, दिया भी गया है। ये तो अब इलेक्शन कमीशन को ना देखना, हम लोग तो अपनी बात को ही ना रख सकते हैं। करने दीजिए, कुछ नहीं होगा, वोट इतना मिल रहा है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि देश में लोकतंत्र और बाबा साहेब अम्बेडकर जी के संविधान पर हमला हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार साझेदारी में ये सब कर रहे हैं। ये भारत माता पर सीधा आघात है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लोकतंत्र की रक्षा के लिए हर स्तर पर संघर्ष करेगी। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती पर आयोजित एकता मार्च को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और स्वयं भी मार्च में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल का योगदान देश की एकता और अखंडता के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत रहेगा। मार्च में नागरिकों, छात्रों और स्वयंसेवी संगठनों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। बहुत अलग अलग इन्फॉर्मेशन है, बहुत डिटेल में इन्फॉर्मेशन है और वो हम रिलीज करेंगे। अभी तो थोड़ा सा ही दिखाया है। सर, संगठन को लेकर कल आपने जिलाध्यक्ष से बातचीत की, क्या फीडबैक मिला? क्योंकि 2 महीने हो चुके हैं। बहुत अच्छा फीडबैक मिला। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से हमारी ट्रेनिंग हो रही है, तो काफी अच्छी ट्रेनिंग चल रही है। बट मेन मुद्दा यही है कि लोकतंत्र पर आक्रमण हो रहा है, अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण हो रहा है और डायरेक्टली मोदी जी, अमित शाह जी और ज्ञानेश जी जॉइंटली पार्टनरशिप बना के कर रहे हैं और इससे देश का बहुत नुकसान हो रहा है, भारत माता का नुकसान हो रहा है, डैमेज हो रही है भारत माता। थैंक यू। सनातन हिंदू एकता पदयात्रा 2025 के तीसरे दिन आध्यात्मिक प्रवचनकर्ता अनिरुद्धाचार्य ने बागेश्वर धाम सरकार आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ पदयात्रा में भाग लिया। इस अवसर पर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पदयात्रा में शामिल श्रद्धालुओं को सनातन धर्म पालन की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा, हम जीवन भर सनातन धर्म का पालन करेंगे, अपने गांव और शहर को भेदभाव और छुआछूत से मुक्त बनाएंगे, हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, 24 घंटे में से 1 घंटा सनातन के कार्य में लगाएंगे, अपने बच्चों को सच्चा सनातनी बनाएंगे, गाय, गंगा, गीता, गौरी, गायत्री, गोपाल की गरिमा की रक्षा करेंगे, संतों और शास्त्रों का अनुकरण करेंगे,
सनातन के लिए जिएंगे और सनातन के लिए ही मरेंगे। भारत को अवैध धर्मांतरण से मुक्त करेंगे और लव जिहाद रोकेंगे। ये पदयात्रा सामाजिक एकता और धार्मिक जागरूकता का संदेश देने के उद्देश्य से आयोजित की गई है। हाथ आगे बढ़ाओ, सभी फरीदाबाद वाले सब हिंदू हाथ आगे बढ़ाओ, जो हिंदू हो कहो हम आज शपथ खा रहे, शपथ लेते हैं जीवन भर सनातन धर्म का पालन करेंगे। हम आज शपथ लेते हैं अपने गांव को, अपने शहर को भेदभाव छुआछूत मुक्त करेंगे। हम आज शपथ लेते हैं भारत को हिंदू राष्ट्र बनाकर रहेंगे। हम आज शपथ लेते हैं 24 घंटे में 1 घंटा सनातन के लिए कार्य करेंगे। हम आज शपथ लेते हैं अपने बच्चों को पक्का सनातनी बनाएंगे। हम आज शपथ लेते हैं गाय, गंगा, गीता, गौरी, गायत्री, गोपाल इनकी मर्यादा सुरक्षित रखेंगे। संत और ग्रंथ के अनुसार चलेंगे। जीवन भर सनातन के लिए जिएंगे, सनातन के लिए मरेंगे। हम आज शपथ लेते हैं भारत को अवैध धर्मांतरण से मुक्त कराएंगे। हम आज शपथ लेते हैं लव जिहाद भारत से बंद कराएंगे। धर्म विरोधियों को अपने गांव में, अपने शहर में एकजुट होकर जवाब देंगे। शपथ लेते हैं, शपथ लेते हैं, शपथ लेते हैं। हरे हरे। महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के चेहरे और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के जन्मदिन के मौके पर पटना में उनके आवास के बाहर जश्न का माहौल देखने को मिला। समर्थकों ने गीत गाकर और नृत्य कर तेजस्वी यादव को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इसी बीच उनके आवास के बाहर तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री लिखे पोस्टर भी लगाए गए। उत्साहित कार्यकर्ताओं ने कहा कि ये केवल जन्मदिन नहीं बल्कि परिवर्तन की शुरुआत का प्रतीक है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने आयरनमैन 70.3 के 5वें संस्करण का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा, ये खेल को बढ़ावा देने और लोगों को भाग लेने के लिए प्रेरित करने वाला आयोजन है। मैं इस कार्यक्रम के आयोजकों का धन्यवाद करता हूं। गोवा सरकार उन्हें हर संभव सहयोग प्रदान करेगी। मैं दुनिया भर से आए सभी प्रतिभागियों का स्वागत करता हूं। चल रहे और द आयरनमैन 70.3 विच इज द 5th एडिशन जो गोवा में चल रहा है उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इस तरह के इवेंट्स हमेशा के लिए यानी स्पोर्ट्स गोवा में प्रमोट करते हैं, युवाओं को द स्पोर्टिंग में पार्टिसिपेट लेने के लिए यानी युवाओं को प्रेरित करते हैं। इसलिए मैं आयरनमैन ऑर्गेनाइजर्स का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और उनको जो सपोर्ट चाहिए वो हमेशा के लिए गोवा सरकार की तरफ से दिया जाता है। वंस अगेन मैं जितने सारे पार्टिसिपेंट ग्लोबली यहाँ पे आए हैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। फिटनेस के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं कि युवा लोग? ऑफ कोर्स द फिटनेस इज द फ्यूचर एंड फिट इंडिया कैंपेन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी फिजिकल फिटनेस और मेंटल फिटनेस के बारे में हमेशा बात करते हैं। इसीलिए यानी फिजिकली फिट रहना जरूरी है, इसीलिए इस तरह के इवेंट में पार्टिसिपेट होना ज्यादा जरूरी है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।